है गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेम्फिस डिपे और ओबामेयांग में से किसका डिपार्चर जो है वो होना चाहिए, किसको रुकना चाहिए। क्योंकि ओबामेयांग के चेल्सी से स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे हैं, मेम्फिस डिपे के भी स्ट्रॉन्ग लिंक्स आ रहे थे, उसके भी जुवेंटस से और एक प्रीमियर लीग का क्लब है उससे। तो दोनों प्लेयर्स के लिंक्स आ रहे हैं। अब दोनों में से किसी एक को बेचना चाहिए। देखो, दोनों को बेचना इससे बेवकूफी, क्योंकि डेप्थ कम होगी, डेप्थ कम हो जाएगी, फॉरवर्ड लिटरली कम हो जाएगी। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना थिंक यार, लाइक ये बहुत ही लीस्ट टॉक टॉपिक है, क्योंकि हम मेम्फिस डिपे ओबामेयांग को इतना पूछ नहीं रहा है, अभी नहीं पूछ रहा है, क्योंकि लेवांडोस्की आ गया है, तो डेम्बले ने रिन्यू कर लिया, रफीनिया आ गया, तो यार इन दोनों को लाइक थोड़ा साइड लाइन तो हुए हैं। ठीक है, ये तो फैक्ट है कि दे गॉट साइलेंट अ बिट। अब पॉजिटिव पे जाते हैं दोनों के। मेम्फिस डिपे डिपे कह रहा हूं मैं, इट्स डिपे, मेम्फिस डिपे वाज अ टॉप स्कोरर फॉर लियोन, जिस पहले क्लब के लिए वो खेलता था, and then he is the top scorer of FC Barcelona last season. Even though लाइक शुरू में से वही बंदा था जो हमें पॉजिटिव वाइब दे रहा था मेसी के जाने के बाद। अगर फ्रंट लाइन में कोई बंदा था जो गोल्स मार रहा था, लाइक कितने भी पड़ रहे थे, लेकिन कुमार के अंडर भी कोई गोल्स मार रहा था, तो वो मेम्फिस डिपे था। डिपे वाज द वन डूइंग दैट। डिपे वाज द वन जिसने काम किया अपना। लाइक मैं कहूंगा कि उसने अपना प्राइस पे ऑफ किया है। फ्री ट्रांसफर में लाए थे हम उसको शायद से, जहां तक मुझे याद है। बट बीच में वो इंजर्ड भी हुआ था, लेकिन क्योंकि उसने इतने लगातार गेम्स खेले थे, उसको रेस्ट नहीं दिया गया था, तो वो इंजरी देखो, जब प्लेयर लगातार गेम खेलेगा ना इतने सारे, तो देखो पेड्री जितने नहीं खेले उसने, बट जैसे और प्लेयर्स को रेस्ट मिल रहा था, मेम्फिस डिपे को नहीं मिल पा रहा था। मेम्फिस डिपे वाज नॉट गेटिंग एनी रेस्ट। तो ठीक है, टॉप स्कोरर था। अब ओबामेयांग को हमने विंटर सीजन में साइन किया था। ओबामेयांग आया और लाइक मेम्फिस डिपे ने 11-12 गोल मारे थे, ओबामेयांग ने भी 10-11 गोल मारे थे, मतलब एक नीचे था उस विंटर में हमने उसको साइन किया। ओबामेयांग ने ऑलमोस्ट उतना ही गोल्स मार के दिए जितने डिपे ने पूरे सीजन में दिए, बट डिपे ने बाद में कम गेम खेले थे काफी, सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में डिपे के कम गेम्स थे काफी। एंड तो एडवांटेज ये कि दोनों ने गोल्स मार के दिए हैं। डिपे वाज अ कंसेक्यूटिव टॉप स्कोरर फॉर हिज टू क्लब जिनके लिए वो खेला है, पहले लियोन के लिए और बार्सिलोना के लिए। और बार्सिलोना के लिए वो सही खेलता है। शुरू में उसने काफी गलतियां की हैं, वो उस पर बाद में बात करेंगे, बट सही खेलता है। ओबामेयांग को जब हम लाए थे, पीपल वर सेइंग यार आर्सेनल रिजेक्टेड, आर्सेनल से ये वो स्टिल वो आया, ही प्रूव्ड हिज वर्थ। एल क्लासिको में बंदे ने 2 गोल्स मारे, एंड दैट सेलिब्रेशन एवरीवन रिमेंबर्स। सो दोनों की पॉजिटिव्स ये हैं। देखो, अब डिपे इज नॉट अ फिनिशिंग में, डिपे इतना अच्छा नहीं है जितना ओबामेयांग है। ओबामेयांग इज अ वे बेटर फिनिशिंग देन मेम्फिस डिपे। बट ओबामेयांग को तुम सिर्फ स्ट्राइकर पे यूज कर सकते हो, मेम्फिस को तुम 2 स्ट्राइकर सिस्टम में भी यूज करते हो। लाइक मेम्फिस कैन प्ले इन द लेफ्ट विंग। अगर लेवांडोस्की सेंटर में खेल रहा हो, मेम्फिस को हम लेफ्ट विंग पे खिला सकते हो, तो मेम्फिस एक वर्सेटैलिटी प्रोवाइड करता है। फिनिशिंग उसकी ओबामेयांग जितनी बेटर नहीं है, बट ये चीज प्रोवाइड करता है। ओबामेयांग इज यूजलेस इन द लेफ्ट विंग। ओबामेयांग अगर यूजफुल होगा तो एज अ स्ट्राइकर ही होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत वो ड्रॉप कर लेता है, और डिपे भी वो सारी चीजें कर लेता है। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखूं मैं, क्योंकि बारसा के लिए ज्यादातर मैचेस कौन खेलने वाला है, लेवांडोस्की। और फिर स्ट्राइकर के ऑप्शन में और कौन है, मान लो किसी मैच में लेवांडोस्की को रेस्ट दिया गया तो अंसु फाटी नहीं तो फिर डिपे, ओबामेयांग। अब इनमें से जाना किसको चाहिए मेरे हिसाब से। इफ समवन वांट्स टू लीव, लाइक अगर लिंक्स आ रहे हैं, अच्छे खासे कॉस्ट मिल जा रही है, तो लेट ओबामेयांग गो। ओबा इज अ गुड स्ट्राइकर एंड ऑल, बट लेट ओबामेयांग गो। रीजन, मेम्फिस वर्सेटैलिटी प्रोवाइड करता है, हमको वो वर्सेटैलिटी चाहिए, स्क्वाड डेप्थ वो देता है। मेम्फिस कैन आल्सो प्ले एज अ स्ट्राइकर, मेम्फिस कैन आल्सो स्कोर गोल्स, बस आप फिनिशिंग थोड़ी लैक हो जाती है, बट ही कैन स्कोर गोल्स। गोल्स वो मार सकता है, ही कैन स्कोर गोल्स, वो मार सकता है गोल्स। लेफ्ट विंग में खेल सकता है, वर्सेटैलिटी प्रोवाइड करता है, ड्रॉप इन करता है, बाकी सारी चीजें करता है। ही इज अ डिसेंट फ्री किक टेकर, डिसेंट पेनल्टी टेकर एज वेल। ठीक है, ओबामेयांग शायद फ्री किक्स नहीं लेता इतनी, मेम्फिस फ्री किक्स भी लेता था, कॉर्नर भी लेता था, तो वो आपको दिख रही है कुछ चीजें। बट ओबामेयांग इज अ बेटर हेडर, हेडर अच्छी लेता है वो। फिनिशिंग जैसे मैंने कहा उसकी अच्छी है, तो फिनिशिंग और हेडर में ही इज अहेड। बाकी सारी चीजों में जो मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स गिना रहा हूँ, उसमें तुम्हारा मेम्फिस डिपे इज अहेड। दैट्स द ओनली थिंग। सो मेरे हिसाब से देखो देखो, 2 एक्सपेक्टेड सोचा जाए। पहला, मेम्फिस अगर जिसका अच्छा पैसा मिल रहा है उसको बेच दो, एज सिंपल एज दैट। या जिसकी बाद में सैलरी ज्यादा बन रही है उसको भी। देखो, डिपे का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, जस्ट 1 ईयर। ओबामेयांग को हमने हाई कॉन्ट्रैक्ट दिया है,
तो डिपे को अगर डिपे लाइक ही वॉज लॉयल टू द क्लब इन द टफ टाइम्स, ही वॉज डूइंग द शिट, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग, गलत कर रहा था, जैसा कर रहा था, अकेले कर रहा था, जो कर रहा था कर रहा था, ही वॉज डूइंग इट, ही वॉज डूइंग इट, वो कर रहा था बंदा। तो आई थिंक डिपे को रुकना चाहिए और ओबामेयांग को जाने देना चाहिए। अगर दोनों में से ऑप्शन आता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि बेचना ही चाहिए, अगर रख सकते हो तो तुम दोनों को रखो स्क्वाड डेप्थ के लिए, बट अगर तुम मेरे से पूछो कि दोनों में से किसका डिपार्चर ज्यादा जरूरी है, जरूरी इन द सेंस कि मतलब ज्यादा सेंस बनाता है, तो ओबामेयांग का। डिपे का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, उसकी सैलरी इतनी नहीं बढ़ रही है, उसको वैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। ओबामेयांग को अभी आगे थोड़े पैसे थोड़े तो बढ़ेंगे यार, नहीं थोड़े तो बढ़ेंगे, और ओबामेयांग को अगर चेल्सी मांग रही है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा था, हम उसको थोड़े अच्छे अमाउंट में बेच सकते हैं, क्योंकि लास्ट सीजन ओबामेयांग का अच्छा गया था। ओबामेयांग लास्ट सीजन वाज गुड, अच्छा गया था ओबामेयांग का लास्ट सीजन, सो दैट्स द ओनली रीजन। ओबामेयांग को जैसे आर्सेनल रिजेक्टर वो सब का था, तो इसने बार्सिलोना में प्रूव किया खुद को उस सिर्फ 6 महीने के स्पैन में, बस। तो मेरे हिसाब से मेम्फिस विल स्टे एंड ओबामेयांग शुड गो, ठीक है। अब बाकी इसके अलावा ये तो बात कर ली, मेरे हिसाब से मेम्फिस रुकना चाहिए और अब्बा जाना चाहिए। मेरे अलावा इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके अलावा जो हमने डिपार्चर्स किए हैं, ऑस्कर मेंगेजा, रिकी पूच, क्लेमेंट लॉन्गले को लोन पे भेज दिया हमने। नेटो की भी बात चल रही है क्लब से, नेटो भी चला जाएगा, तो जो डेडवुड है वो काफी क्लियर हो रहा है। इवन मार्टिन ब्रेथवेट का हम देख रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि ये बहुत गंदे वाले डेडवुड है भाई, तो ये निकल रहे हैं, अच्छी बात है। ओबामेयांग, मेम्फिस आर नॉट डेडवुड, दे आर नॉट डेडवुड, जो डेडवुड है वो निकल रहे हैं, सो इट्स गुड फॉर अवर क्लब। मुझे नहीं, ऑस्कर मेंगेजा ने, भैया आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन फॉर कि जिसने जो भी पोस्ट डाले, जो भी चीज लिखी, कि आई एम थैंकफुल एंड ऑल दैट, ठीक है। रिकी पूछ का भी हो चुका। अब आगे किसका, मार्टिन ब्रेथवेट का बहुत इंपॉर्टेंट है डिपार्चर, तुम्हारा डिपार्चर, और भी एक प्लेयर और शायद मेरे दिमाग से निकल रहा है, बट डिपार्चर हाँ इनके हो गए हैं। तो ये तुम्हारे चंक ऑफ सैलरी ले रहे थे, वो ये नहीं लेंगे, सो बार्सिलोना इज गोइंग एट अ गुड स्टेट, ओके। और लेट्स लुक फॉरवर्ड, लेकिन मेरे हिसाब से एक तो जाएगा, मेम्फिस डिपे और ओबामेयांग में से एक जाएगा, मेरे हिसाब से मेम्फिस विल स्टे। अगर दोनों में से ऑप्शन आता है तो अच्छा अमाउंट हमको ओबा दिलाएगा, क्योंकि मेम्फिस का 1 ही साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है, तो 15-20 मिलियन। ओबामेयांग का ज्यादा बचा है, तो 15-20 से थोड़ा ज्यादा ही ले, थोड़ा ज्यादा, 15-20 से थोड़ा ज्यादा। एज फैक्टर है ऑब्वियसली थोड़ा सा, बट ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ इन द लास्ट 6 मंथ्स, सो यस दिस इज, इट्स ऑल अबाउट हु विल लीव। सो मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बट हाँ अगर मेम्फिस भी जाता है तो एक वो वर्सेटैलिटी की चीज वो कम हो जाएगी, क्योंकि ओबामेयांग को आप सिर्फ एज अ स्ट्राइकर यूज कर सकते हो, दैट्स इट। वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न है वो, तुम मानो ना मानो, ठीक है। तो दिस इज माय व्यूज ऑल अबाउट दिस, एंड सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।